पानी पानी आपको आपको क्या हुआ? आप इतनी भी जवान नहीं हो जितना खुद को समझती हो। ऐसे चलोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। मैं ये सब अपने दोनों बेटों के लिए कर रही हूँ। तुम्हारे लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। अरे थोड़ा सा चैन लेने दो, इतना मत थकाओ खुद को। ए बेवकूफ औरत, इतने से पैसे से तो कभी ब्याज भी नहीं भर पाओगी। तुम्हें तो मैं क्या हुआ तुम्हें? सुन रहे हो तुम दोनों? एक जबरदस्त मौका मिला है मुझे। अगर काम हो गया तो 1 महीने में सारा पैसा चुका पाओगे। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी माँ की जिंदगी थोड़ी बेहतर हो? काम मुश्किल नहीं है, बस एक गद्दार को रास्ते से हटाना है। ये कौन है? नालायक बच्चे, ओ कहाँ भाग रहे हो? ये क्या था? वो आदमी असल में कौन था? बस कुछ दिन और फिर समर ब्रेक आ ही गया। चलो ना फिर कैंपिंग चलते हैं। कैंपिंग? बहुत काम होता अब है। ऐसे कैंप्स भी होते हैं जहाँ कुछ लेकर जाना नहीं पड़ता। इस बार आइडिया उतना बुरा नहीं है सच में। थैंक्स यार। अरे मैं भी देखना चाहती हूँ। अरे मैं भी। अरे वाह कितनी क्यूट लग रही हो तुम, बिल्कुल मॉडल जैसी क्यूट। और तुम्हारी ये लंबी पतली टांगे तो गजब की हैं। कुसुए वाला पोस्टर देखा? कितनी गॉर्जियस लग रही हो तुम सच में। ठीक है, बाद में मिलते हैं। बिल्कुल दीवा लग रही हो तुम। क्या शिंडो हाकुसाकी बहुत क्लोज फ्रेंड्स है? तुम्हें क्या लगता है? नहीं, दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात भी नहीं करते। एक तो सुपरस्टार की तरह टॉप पर खड़ी है और दूसरी लोगों को याद भी नहीं रहती। दोनों बिल्कुल अलग दुनिया के लगते हैं। शायद पर्सनालिटीज ना मिलती हो, पर दोनों का इरादा बहुत ही स्ट्रांग है, इसीलिए उन्हें चूज किया गया होगा। नहीं, बात कुछ और ही होगी। टोकी टाके भी तो चुनी गई थी। फैंटेसी वर्ल्ड एडवेंचर हर लेवल क्लियर होने के बाद ये तो वायरल हो जाएगा। आखिर में पार्टी में 10 लोग होंगे। आखिर ये सब हम सिर्फ चारों ने मिलकर झेला है। लेकिन लगता है कोई नया बंदा जल्द ही ज्वाइन करेगा। सब लोग काफी एक्साइटेड लग रहे हैं। नहीं, सबको ये जरूर महसूस हो रहा होगा कि दूसरी दुनिया में जाने का वक्त आ गया है। शुरू हो गया क्या? ये सब क्या हो रहा है? अरे ये क्या चीज है? अरे यार, ये सब क्या था? ये कौन सी जगह है? कितनी अजीब है ये जगह। वो लड़का बहुत खतरनाक लग रहा है। अरे तुम लोग बताओ तो सही, गलती क्या है मेरी? कितना अजीब भी है ना। हाँ सही कहा। मिलकर खुशी हुई। मैं हूँ गेम मास्टर। अरे तुम्हारा सर कहाँ पर है? तुम्हारा चेहरा? तुम्हारे क्वेस्ट के लिए प्रेजेंट जेफन बाफ ऑन बाइक को दमानी। क्या? जीफोन बुफो को बाइको दमानिया पर प्रेजेंट करो।
फिर वही अजीब शब्दों का झुंड। हाँ, रिवाइवल टाइम अब 50 सेकंड्स हो गया। लगता है कोई नया सिस्टम ऐड किया गया है। पुरानी लोकेशंस में फास्ट ट्रैवल, सीधा वापस जा सकते हो। पर हाँ, रिस्ट्रिक्शंस के साथ पुराना सिस्टम ही है। सब लोग धीरे धीरे आदत डाल रहे हैं। 5वें प्लेयर केटा टोरी का ऑक्यूपेशन है। हाँ? ऑक्यूपेशन? कौन सा ऑक्यूपेशन की बात कर रहे हो तुम? बस यार उसे बेकार सा ऑक्यूपेशन ही मिले। वॉरियर। अरे अब ये क्या हो रहा है? ठीक है, मैं चलता हूँ। सबसे पहले क्वेस्ट की डिटेल समझा देते हैं और फिर कॉटनल जाकर देखते हैं क्या चल रहा है। और साथ साथ थोड़ी को भी पूरी सिचुएशन समझानी पड़ेगी। फास्ट ट्रैवल के बाद 24 घंटे का कूल डाउन होता है और उसके बाद ही हम उसे दोबारा यूज कर पाएंगे। तो चलो काम शुरू करते हैं। बहस में वक्त बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ? तुम्हारी ये बात करने का अंदाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारा स्ट्रेस संभालने के अलावा भी हमारे पास जरूरी काम है, समझ गए? क्या कहा? बस करो तोरी, रुक जाओ। एक ही बार समझाऊंगी, ध्यान से सुनो। बताओ। ये फैंटेसी वर्ल्ड है और हम वॉरियर्स हैं। अगर क्वेस्ट पूरा नहीं किया तो मारे जाएंगे, समझे? तुमने थोड़ा ज्यादा ही शॉर्ट वर्जन सुना दिया। ठीक है, मैं नहीं समझा फिर भी चल जाएगा। असल में मैं मिडिल स्कूल से ड्रॉप आउट हूँ और मुझे कॉम्प्लेक्स चीजें कभी समझ नहीं आती। तो इसमें इतना प्राउड होने वाली क्या बात है? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता पर मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। वैसे तुम, हाँ तुम। मैं तैयार हूँ। ये कितना परेशान कर रहा है यार। योत्सुआ, मुझे माफ करना। फास्ट ट्रैवल करने के लिए तुम्हें ये सब करना ही होगा। चलो फिर वो वाली अटैक करो जो बीच में लोगों की मूवमेंट रोक देता है। तुम दोनों तैयार हो? शुरू करो। अपने घुटने टेको। अरे वाह, सीधा जीत गया। बहुत जोर से लगी। तो देख लिया ना, मैं ही जीत गया। ये एक्स्ट्रा किक की कोई जरूरत नहीं थी। हम वाकई कॉटोनेल पहुंच गए। फास्ट ट्रैवल सच में काम आ सकता है। शायद मिस काबिल यहीं कहीं होंगी। चलो मिलकर आते हैं। वैसे कहाविल कौन है? पिछले क्वेस्ट में उसने हमारी जान बचाई थी। अच्छा, चोरों के एक झुंड ने हमें पकड़ लिया था। सच में? मेरा नाम ठीकस है। वैसे हमें यहाँ आए हुए कितना टाइम हो गया? वॉरियर्स, काफी वक्त हो गया है बहादुरों। पूरे 15 साल हो गए। क्या 15 साल? ये मेरे बच्चे हैं। ये कितने प्यारे हैं ना? ये इंसान बन गई। मुझे जिंदा लोगों का सीना काटना बहुत पसंद है, समझे? लगता है 15 सालों में कुछ भी बदल सकता है। जिफोन बफो के बारे में। हाँ बताओ, क्या पता है तुम्हें? बफो का मतलब तो मुझे नहीं पता, पर जिफोन आइलैंड का नाम मैं जरूर जानती हूँ। वहाँ सबसे बड़ा काम होता है हथियार बनाना। मतलब जिफो एक आइलैंड का नाम है? मिस काबिल, क्या आप अब भी नाइट हैं? अरे नहीं, अब मैं नाइट नहीं हूँ। हाँ? मेरा राइट हैंड जंग में कट गया था। तभी 15 साल पहले डियोक किंगडम ने पूरा कॉन्टिनेंट जोड़ने की कोशिश की थी। कॉटोनेल और आसपास के कई राज्यों ने मिलकर उनका सामना किया और एक घमासान युद्ध हुआ।
जंग का मैदान तो बिल्कुल जहन्नुम जैसा था। मैंने लगातार 4 कैंपेन्स लड़े, लेकिन जब मेरे बच्चे हुए तब समझी कि उनकी परवरिश ही सबसे मुश्किल जंग होती है। मैं तभी समझ गई थी कि मैं ये सब और नहीं कर सकती। मैं कमजोर पड़ने लगी थी। पहले वाली मिस काबिल बिल्कुल मेरे जैसी ही थी। हम दोनों को और ज्यादा ताकत चाहिए थी। मुझे लगता है कि कुछ नया बनाना हमेशा तोड़ने से ज्यादा मुश्किल होता है। बिल्कुल, बच्चों की देखभाल करना और उन्हें पालना जंग में युद्ध करने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मिस कावेल अभी भी बहुत स्ट्रांग है। वो सच में बदल गई है। पहले वो जंग से गुजरी और अब बच्चे पाल रही है। मैं तो बस सपना देख सकता हूँ, इतनी ही हिम्मत है मेरी। हाँ, मुझे पता है कि बच्चे पैदा करने के वक्त कैसा अनुभव होता है। तब मैं 5 साल का था और मेरी माँ के पेट में अचानक दर्द शुरू हुआ और मैंने अपने भाई की डिलीवरी अपने हाथों से किया। काफी कूल है ना? हाँ, ये तो कमाल है। हाँ, पता है। तुम्हारे पापा कहाँ थे? पापा नहीं है, सिर्फ माँ ही है। और फिर उन्हीं लोन माफिया वालों ने मुझे किसी का खून करने के लिए कहा। मतलब किसे मारने को कहा? अरे वो छोड़ो, अगर ये आदमी वहाँ नहीं आता तो मैं भाग ही नहीं पाता। और फिर वो लोन माफिया पकड़ा गया और हमारा कर्ज भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। योत्सुआ, वो जो किक मैंने तुम्हें मारी थी वो मेरे भाई के लिए थी, पर पिछले हफ्ते तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया। उनके लफ्ज, उनकी ताकत मेरे पास कभी नहीं आएगी। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे यहाँ से सनराइज देखना बहुत पसंद है। आज आखिरी बार तुम्हारे साथ देखना चाहती हूँ। मुझे लगा मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगी। तुमने अच्छा काम किया, मदद के लिए शुक्रिया। मैंने अलविदा थोड़ा जल्दी में बोल दिया था ना, मुझे लगा था हम जल्द ही मिलेंगे। सॉरी, मैंने तुम्हें इस सब में घसीट लिया और मेरी वजह से ही लॉर्ड बीम्सबर्ग अब इस दुनिया में नहीं रहे। जवानी भी क्या खूब थी। उसके बाद तो कभी धमाकेदार एडवेंचर हुआ ही नहीं। वो भी क्या दिन थे। शायद वही यादें ही थीं जो मुझे उस जिंदा जहन्नम से बचा रही थी।